प्रियो, क्या आप उपवास की शक्ति को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि उपवास में कितनी सामर्थ है? जब हम उपवास रखते हैं तो हम भोजन से परहेज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में कमजोरी नहीं आती, बल्कि हम शारीरिक और आत्मिक रीति से और मजबूत और स्वस्थ हो जाते हैं। तो प्रियो, आज की इस वीडियो में हम उपवास के ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ हमें सामर्थ्य बनाते हैं, बल्कि परमेश्वर के साथ भी हमारे रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। प्रियो, बाइबल के इतिहास में हम उपवास के प्रभावशाली कामों को देखते हैं। हम मूसा, एलिया और प्रभु यीशु के बारे में भी देखते हैं, जिन्होंने 40 दिन के उपवास रखे और इस उपवास ने उन्हें अलौकिक स्वर्ग की सामर्थ्य प्रदान की। इसके साथ ही हम एस्तर के उपवास को भी देखते हैं, इसके द्वारा उसके समय के यहूदियों का प्राण बच सका। फिर हम यहोशापात के उपवास को देखते हैं, जिसके द्वारा यहूदा देश ने अपने शत्रुओं से मुक्ति पाई। फिर हम निन्वे के लोगों के उपवास के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसके द्वारा निन्वे नाश होने से बच गया और लगभग 150 सालों तक परमेश्वर ने उन्हें बख्श दिया। ऐसे ही ढेरों उदाहरण आपको बाइबल में देखने को मिल जाएंगे, जो उपवास की शक्ति और उसके प्रभावशाली परिणामों को बताते हैं। ऐसे ही प्रियो, उपवास आज भी उतना ही शक्तिशाली और सामर्थी है, जो न सिर्फ हमारे आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन भौतिक जीवन में भी कई सारे परिणामों को और बदलाव को लेकर आता है। और ऐसे बहुत से आत्मिक लाभ हैं जो हम उपवास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली बात है कि उपवास आपको शरीर की बुरी लालसाओं का विरोध करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। रोमियो की पत्री के 8 अध्याय और उसके 13 वचन में यह लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रियो, बाइबल हमें यह बताती है कि पवित्र आत्मा और हमारा शरीर, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहता है। शरीर आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करती है। हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा परमेश्वर के लिए जीना चाहती है, लेकिन हमारा शरीर संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आकर्षित होता है और इसलिए हमारा शरीर आत्मा का विरोध करता है, ताकि हम परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जी सके। और प्रियो, इस संसार के अधिकांश लोग शरीर की लालसाओं और इच्छाओं को पूरा करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। इसलिए प्रियो, यदि आप शरीर और उसकी लालसाओं पर विजय पाना चाहते हैं तो इसके लिए उपवास आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि उपवास एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम शरीर को कष्ट देते हैं, क्योंकि उपवास करके हम शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं का विरोध करते हैं और शरीर में उठने वाली हर एक इच्छा को नकारते हैं। पौलुस इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जो यह कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। प्रियो, पौलुस की तरह हमें भी अपने शरीर को अपने वश में लाना है, ताकि हम शरीर की इच्छाओं और लालसाओं के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। और इसके लिए उपवास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपवास के माध्यम से हमारी आत्मा को बल मिलता है, ताकि वो शरीर का विरोध कर उसे निष्क्रिय कर दे और फिर हम उन्हीं बातों को करें जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। इसके बाद दूसरी बात प्रियो, कि उपवास के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकते हैं। हाँ प्रियो, उपवास में इतनी ताकत है कि वो परमेश्वर के न्याय को पलट सकता है, और इसके लिए बाइबल में आपको कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप राजा आहाब के बारे में तो जानते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर ने यह कहा था कि मैं तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और आहाब के घर के एक एक लड़के को, क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वाले को नष्ट कर डालूंगा। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर ने आहाब राजा के विषय में ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसने न सिर्फ इज़राइल से पाप करवाया था, बल्कि बेगुनाह नाबोत को छल से मरवा डाला था और उसके दाग की बारी उसे छीन ली गई थी। फिर जैसे ही आहाब ने परमेश्वर के न्याय के वचन को सुना तो वह अपने वस्त्र फाड़कर और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने लगा। तब परमेश्वर उसके पश्चाताप के कारण उस विपत्ति पर जो उसके ऊपर आने वाली थी टाल दिया। इसके साथ ही हम निन्वे के लोगों के विषय में भी ऐसा ही देखते हैं कि जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है तो उन्होंने टाट ओढ़कर उपवास किया, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर उस नगर को नाश नहीं किया।
वैसे ही प्रियो, आज भी उपवास इतना ही सामर्थी है जो परमेश्वर के न्याय को बदलने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर स्वयं यह चाहते हैं कि हम उपवास के द्वारा उसे पुकारें और उसे ढूंढें ताकि हमारा नाश ना हो, क्योंकि योएल नबी की पुस्तक के 2 अध्याय के 12 से 14 वचन में यह लिखा है कि तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को अन्य बलि और अर्घ दिया जाए। इन वचनों में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उपवास के साथ मन फिराकर उसके पास आएं और आने वाले भयानक न्याय से बचाए जाएं। इसलिए जब हम उपवास के साथ परमेश्वर के समीप आते हैं और अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करके आने वाले न्याय से हमें बचा लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि कैसे उपवास के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। इसके बाद तीसरी बात प्रियो कि उपवास हमें परमेश्वर के करीब जाने में मदद करता है। प्रियो, उपवास वह माध्यम है जिससे हम परमेश्वर के और करीब जा सकते हैं और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपवास में हम भोजन से परहेज करके अपने आप को परमेश्वर की निकटता में ले जाने का प्रयास करते हैं। हम शरीर की इच्छाओं को मारते हैं ताकि हम संसार से हटकर परमेश्वर के साथ समय बिता सकें और उसके करीब जा सकें। प्रियो, यदि आप परमेश्वर की निकटता में जाना चाहते हैं और उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उपवास आपकी बहुत मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ भोजन ही नहीं त्यागना है, लेकिन आपको सोशल मीडिया, टेलीविज़न, मोबाइल और अन्य भौतिक चीज़ों से भी परहेज करना है ताकि आपका उपवास और अधिक सार्थक हो सके। यदि आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो आपको भोजन के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं को भी त्यागना आवश्यक है। तब जाकर आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर पाओगे और उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। क्योंकि प्रियो, उपवास के दौरान न सिर्फ हमें पेट खाली रखना है बल्कि हमें हमारा मन या हृदय भी खाली रखना है ताकि हमारा उपवास सफल हो और हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकें और उसके निकट जा सकें। जब हम इस तरह का उपवास करेंगे तो ही यह प्रभावशाली होगा और हम परमेश्वर की निकटता में जा सकेंगे। इसके बाद चौथी बात प्रियो कि उपवास परमेश्वर की योजना को स्पष्टता से समझने में हमारी मदद करता है। हाँ प्रियो, इस बात को मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब मैंने उपवास के साथ परमेश्वर की योजना को जानने का प्रयास किया तो परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मुझ पर अपनी योजना को प्रकट किया और फिर मैंने जाना कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। वैसे ही प्रियो, यह अनुभव आपका भी हो सकता है। यदि आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं या फिर इस बात के लिए असमंजस में हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है, तो इस बात का स्पष्ट उत्तर आप उपवास के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उपवास के साथ अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को तलाशेंगे तो परमेश्वर किसी न किसी तरह से अपनी योजना को आप पर प्रकट करेगा जो आपके भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। इसके बाद पांचवी बात प्रियो कि उपवास के द्वारा हमें शैतान और उसकी शक्तियों से लड़ने के लिए सामर्थ्य मिलती है। हाँ प्रियो, हम अपनी ताकत और अपनी शक्ति से शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। शैतान का सामना करने के लिए हमें स्वर्ग की सामर्थ्य की आवश्यकता होती है और इससे स्वर्ग की सामर्थ्य को हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए उपवास हमारी मदद करता है कि हम उस सामर्थ्य को प्राप्त कर सके जिससे हम शैतान और उसकी दुष्ट शक्तियों का सामना कर सकें। प्रियो, बाइबल हमें बताती है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ प्रियो, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं और इस आत्मिक युद्ध के लिए हमें आत्मिक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है जो हम उपवास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, ये कुछ आत्मिक लाभ हैं जो हम उपवास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अंत में मैं आपको उपवास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ कि उपवास का मतलब डाइटिंग करना नहीं है, क्योंकि आज बहुत से लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए नहीं बल्कि शारीरिक लाभ के लिए उपवास करते हैं जिसमें उनका पूरा ध्यान अपनी सेहत पर होता है और ऐसे लोग परमेश्वर पर कम बल्कि अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है।
प्रियो, यदि आप उपवास के द्वारा आध्यात्मिक लाभ पाना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर ध्यान लगाना होगा। और यह बात ध्यान रखना होगा कि डाइटिंग में और फास्टिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि उपवास इसलिए बनाया गया है ताकि हम परमेश्वर को प्राथमिकता दे सकें, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि उपवास में लोग परमेश्वर को ही महत्व नहीं देते। उपवास के दौरान भी लोग परमेश्वर से ज़्यादा अपने अन्य कामों को महत्व और प्राथमिकता देते हैं। प्रियो, जब आप उपवास करो तो यह ध्यान रखो कि उस समय आपको पूरी प्राथमिकता परमेश्वर को देना है, जिससे आप अधिक से अधिक समय परमेश्वर के साथ बिता सको, क्योंकि आपका उपवास परमेश्वर को यह दिखाता है कि वह आपके जीवन में किस स्थान पर है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर पहले स्थान पर होगा तो सारी प्राथमिकता सिर्फ परमेश्वर को ही दोगे। आखिर में यह बात ध्यान रखें प्रियो कि उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, बल्कि यह हमें और हमारी प्रार्थना को बदल देता है। उपवास परमेश्वर की आवाज़ सुनने में आपकी सहायता करता है और यह उस द्वार को खोल देता है जिससे आप परमेश्वर के सामर्थ्य प्राप्त कर सको। और इसके साथ ही यह भी याद रखिए प्रियो कि उपवास आपकी हार को जीत में बदल सकता है। आशा करती हूँ प्रियो कि उपवास के सामर्थ्य पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको